उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब सुप्रीम कोर्ट 4 तारीख को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट यह चाहता था कि ओबीसी आरक्षण के बिना सरकार निकाय चुनाव कराए, लेकिन सरकार इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई थी और अब सुनवाई इस पे सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, जिन्होंने भी इस बात को लेकर के अपनी सहमति जताई थी कि सरकार के हर फैसले के साथ वो खड़े हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है 4 तारीख को, ओबीसी आरक्षण को लेकर के सरकार अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी सरकार के क्या इस फैसले के साथ है और आगे क्या रणनीति होगी आपकी पार्टी? देखिए, पहले तो मैं अपनी सरकार को बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने तत्काल जो समुदाय जो पिछड़ा है उसके साथ खड़े हो गए। और पिछली सरकारों ने अगर गलती नहीं की होती, उसमें कोई लेकुना नहीं लगाया होता, उसमें कोई कमी नहीं रखे होते, तो कोर्ट को मौका कैसे मिलता उस पर टिप्पणी करने का, रोकने का। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पिछड़ी जात के आरक्षण के मुद्दे पर फैसला सुना रखा कि नहीं, इतना नहीं, इतना % आरक्षण होना चाहिए, और उनके आधार पर 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई मंडल कमीशन के बाद। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ों के लिए रख रखी है, तो निश्चित रूप से हमें 27% आरक्षण मिलेगा पिछड़ों के लिए। लेकिन मैं शुरू से ही आरक्षण की विसंगति पर सवाल उठाता रहा कि ये सपा और बसपा के सहयोग से 2004-2014 तक 10 सालों तक केंद्र में सरकार चलती रही। सरकार ये जो लेदरमैन और वाशरमैन के अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं, उसके साथ फिशरमैन भी सूचीबद्ध है। 1961 तक हमारी गिनती होती रही, 91 तक हमारे सर्टिफिकेट मिलते रहे मझवार के, केवट मल्ला मझवार के रूप से। हमारा नाम जो पुकारू नाम थे, सरनेम था, ओबीसी में डाल दिया। ओबीसी में डालकर हमें पिछड़ी घोषित कर दी। सपा आती थी, पिछड़ी से निकालती थी, बसपा स्टे लगाती थी। 30 साल से हमें फुटबॉल की तरह ये हमारी आबादी को 37% जो आबादी है लगभग पिछड़ी जातियों का, निषाद तो 18% है, बाकी भर राजभर और तमाम तेली बड़े लोहार हैं जो अब पिछड़ी जातियाँ हैं। ऐसे लोगों के साथ 30 सालों तक ये दोनों पार्टियाँ, नाम तो पिछड़े के नेता थे, धोखा पिछड़े को देना, नाम दलितों के नेता, धोखा देना दलितों का। क्योंकि अगर इन्होंने धोखा नहीं दिया होता तो ये धोखा खाए वाली जातियां भाजपा के साथ कैसे आ जाती। इनकी आज नाकामी का फल है कि आज पिछड़े आज के दिन में चौराहे पर खड़े हैं। इन लोगों ने धोखा दिया, और धोखा इसलिए दिया कि इन लोगों के पास अवसर था। ये लोग अगर हमें पिछड़ी से निकाले और बहन जी को लगा कि नहीं, गलत दिया मुलायम ने पिछड़ी में, तो बहन जी के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी। जब उन्होंने 1585 का नारा दिया था, तो 85 में अगर हमें गिन लिया तो दिल्ली में क्यों नहीं जाकर के कांग्रेस से कही कि नहीं, ये विसंगति दूर कर लीजिए, निषादों का नाम SC में डालिए और इनका जो कोटा बढ़ता कम बेसी कर लीजिए। हम कहते हैं हमें फुटबॉल के ये रोकते रहे हमारी। आज देखिए, पिछड़ों के नाम पर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि एक ही बिरादरी और कुछ ही परिवार लोग सारी मलाई खा गए, बाकी गांव का ननकू ऐसे रह गया, गांव का जो पुअर मैन है, रिक्शा पुलर, वैसे रह गया। दलितों में भी एक ही परिवार और एक ही वर्ग के लोग खा गए। तो मैं कहता हूं ऐसे नहीं, सामाजिक न्याय समिति को छोड़ दीजिए, थाने में जाइए, किसी विभाग में जाइए, तो पता चलता है कि कौन बिरादरी के लोग नौकरियों पर कब्जा किए हैं। तो आज के दिन में तब उन लोगों ने, अगर इन लोगों ने अपने इनके अधिकारों से हटाए तो इन्होंने उसे, तो मैं तो आज सरकार के साथ धन्यवाद दे रहा हूँ कि कोशिश है कि मैं इस विसंगति को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, हमारी पार्टी का जन्म ही इस आरक्षण की विसंगति के दूर करने के लिए हुआ। हम चाहते हैं इसी लगे हाथ हमारे मछुआरों को भी ये पता चल जाए, क्योंकि सपा जाते जाते कितना बड़ा धोखा की कि जब इनके पास सरकार थी, केंद्र में इनके सहयोग से चल रही थी, 31/12/2016 को हमें पिछड़ी से निकाल दिया और राज्यपाल से नोटिफिकेशन भी करा दिया कि ये जातियां पिछड़ी जात में आज से बाद सूची से निकाल दी गई हैं, ये अनुसूचित मानी जाएंगी। अब कोर्ट ने कह दिया अनुसूचित नहीं मानी जाएंगी, तो आज तो पिछड़ी से हम निकले हैं ना। तो हमें ये तय हो कि ये नसाद, ये मछुआ, जितने हमारी जो 15 जातियाँ हैं और भर प्रजापति भी उसमें हैं, ये कहाँ है, पिछड़े में है कि अनुसूचित हैं, हमारा भी तय हो जाना चाहिए। इसलिए हम लगातार दौड़ा कर रहे हैं, सरकार के साथ हैं। कोर्ट को भी धन्यवाद दूंगा, सुप्रीम कोर्ट को, कि एक बार हमारे पक्ष में फैसला हुआ था, तो निश्चित रूप से हमारी भी समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बैठक आज बीजेपी की उत्तर प्रदेश में आज से होने जा रही है। जो 14 लोकसभा सीटें थी जहां पे बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उनको फतेह करने के लिए एक बार बूथ लेवल तक की जो कमेटियों को मथा जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण होगी और निषाद पार्टी क्या
आने वाले 24 के चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है बीजेपी के साथ? अब निषाद पार्टी का जन्म ही इसीलिए वक्त जिसने धोखा दिया उसे हटाओ। वही देखिए, हमारे लोगों के खाली पाया डंडा और ये सपा बसपा कांग्रेस ने लगा दिया झंडा। निषादों ने मान लिया अब हमारा डंडा रहेगा, मेरा झंडा रहेगा। अब बिना झंडे के हिस्सा नहीं मिलता है। तो आज के दिन में इस झंडे के बदौलत 2000 आप देखे होंगे 19 में सपा बसपा एक हो गई, फिर भी निषाद मोदी जी के साथ खड़ा होगा, ऐतिहासिक जीत हुई। आज मुसलमान उनके साथ था, यादव उनके साथ था, सपा बसपा का वोट था, जिसको टिकट दिया 5 वोट उनके साथ था। लेकिन उस 5 वोट के बराबर बैलेंस करने के लिए मछुआरे मोदी जी के साथ खड़े थे। 2022 में आप देखिए कि हमने 15 सीटें लड़ी, जिसमें से 11 सीटें हमने जीती और 11 सीटें ऐसी ली थी कि जिसमें कि कभी भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन मैंने उसे जीत कर दिखाया भाजपा के सहयोग से। उसमें 9 सीटें हम जीते हैं और इतिहास रचा है जो कभी नहीं। तो इसी तरीके से जितने हम 14 जो हारी हुई सीटें हैं, मंथन हो रहा। निषाद पार्टी का अटूट गठबंधन है। हम भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी में कोई अंतर नहीं है। जब ये तय हो गया कि भोजन भरी थाली को प्रचार मोदी जी करते हैं, कहते हैं भाई डॉक्टर संजय के साथ मोदी जी को देखकर बटन दबा देना, भाजपा के लोग दबाए भी और 11 सीट जिताए भी। तो हमारे लोगों ने भी तय कर रखा कि कमल बटन में मोदी जी के साथ। तो इन 14 सीटों में से निषाद पार्टी कितनी सीटों पे अगर लड़े जीत हासिल कर सकती है? आप जैसे विधानसभा चुनाव में आपने उन हारी हुई सीटों को जिताया, क्या लोकसभा में भी करिश्मा आप चाहते हैं कि दोहराए, बीजेपी आपको उतनी सीटें दे? हम लोग तो 80 की 80 सीटों पर हम लोग खड़े हैं और 80 सीटों को हम लोग अलग नहीं मानते कि निषाद पार्टी कहाँ लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ लड़ती है। लेकिन एक रणनीति है जिसे यहाँ नहीं खुलासा किया जा सकता। लेकिन अब निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, वो जो तय करेगी उससे हम लोग करेंगे। और ये गोपनीय मामला होता है कि कौन कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है और कहाँ जीत हो सकती है और कैंडिडेट कैसा है और किस तरीके का हमारा संगठन है। हमारे संगठन आज के दिन में 850 ब्लॉकों में है। 24-25 को हमने टेस्ट किया था। लखनऊ में कैडर मीटिंग थी प्रदेश की। पहली बार है कि हम 2013 में संकल्प लिए थे। 13 जनवरी 2013 को किले पर संकल्प लिया था और फिर गोरखपुर में 13 जनवरी अभी 2023 का हम लोग संकल्प दिवस मनाने जा रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर हम लोग आएंगे और फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली की उस गद्दी पर 2024 का चुनाव जीत कर दिखाएंगे। आपने मोदी जी से मुलाकात की, अमित शाह से भी मुलाकात की, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात होती है। कितनी सीटों पर दावेदारी इस बार लोकसभा में निषाद पार्टी करने? सीट के लिए नहीं, जीत के लिए बात करते हैं। बस वो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो उनसे दिशा निर्देश तो लेना ही है ना कि 2024 कैसे जीता जाएगा और उस पर होता है कि क्या क्या हमें दिशा निर्देश होगा, क्या मार्गदर्शन होगा, उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है और हम लोग जीत के लिए काम करते हैं। और निषाद पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी हिस्सेदारी की बात है और जो हमारा आरक्षण का मुद्दा है उसके लिए विशेष रूप से जो विसंगति दूर करना है, आश्वस्त किया कि नहीं निषादों का, मछुआरों का जो मामला है, जिस तरीके से धारा 370 और मंदिर का मामला हल हो गया, वैसे आपकी भी समस्याओं का हल हो जाएगा। दूसरा उन्हें धन्यवाद देना था तीनों को कि एक हमारा जो महाराजा गुराज निषाद का जो किला है निषाद राज का, कभी भगवान राम वहाँ त्रेता में गए थे और गले मिले थे और निषाद राज की सेना से रावण राज खत्म हुआ था। तो उन्होंने एक इलेक्शन में वादा किया था कि वहाँ भगवान राम और निषाद राज के गले लगे बहुत बड़ी मूर्ति लगेगी। तो उस किले पर एक इतिहास उन्होंने बनाया और बहुत बड़ी भव्य प्रतिमा लगाई जो 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। तो उसके इनागुरेशन के लिए कि भाई आपने लगाया तो आपके कर कमलों से मछुआरे अब इस बार कम से कम जो चैत शुक्ल पंचमी होता है उस दिन निषाद राज का जयंती मनाई जाती है, उसमें लाखों लोग आते हैं और धीरे धीरे पूरे देश के लोग आभार हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद है कि कम से कम इस भारतीय संस्कृति का जो एक अंग था और उस त्रेता का भगवान राम के साथ निषाद राज का, उसे भी उतना ही सम्मान मिल रहा जितना राम मंदिर के नाम पर सम्मान। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में पहुंचने वाली है। साउथ में जिस तरह से उनकी यात्रा में सैलाब रहा, जैसा कि कांग्रेस कहती है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा कांग्रेस का प्रभाव है, पूर्वांचल तो नहीं आ रहे हैं लेकिन पश्चिमांचल में वो अपने दम को दिखाने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस यात्रा से 24 पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मतलब जज होती है और जनता जो जजमेंट सुनाती है उसे स्वीकार करना पड़ता है। और 70 साल से कांग्रेस ने इस जनता के गरीबों का नाम लिया, लेकिन गरीबों के साथ शोषण और धोखे के अलावा कुछ गरीबों को नहीं मिला। इसलिए सारी उपेक्षित जातियां और हर जाति हर धर्म, मतलब यहाँ तक कि मुसलमानों के साथ भी बहुत धोखा हुआ। कांग्रेस के समय भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है।
70 साल से मुसलमान का वोट लिया और बदले में क्या दिया, गरीबी दिया। तो आज के दिन में जो उसमें गरीब पसमानदा ग्रुप है वो हमारे साथ आ रहा है, अमीर भी आ रहे हैं, क्योंकि अब शांति चाहिए, अमन चाहिए सभी जाति धर्म के। राम राज का मतलब होता है सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को। तो राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस यात्रा में अपने फंसे रहें और बहके रहें, और जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया हो उनके लिए उस पर कोई चर्चा करने की। तभी तो कहते हैं कि जनता की इतनी ऊर्जा मिल रही है कि गर्मी उनको लगी, सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं वो। देखिए, हमारे लोगों ने 750 बरस मुगलों पर भरोसा किया था। अब मुगलों को तलवार के बदौलत जो है अपना विभाग माना था, और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला भारत में। 350 बरस तोप को दिखा के अंग्रेज गार्जियन बन गए थे इस देश के पैसे और पब्लिक के, इस देश के, और धोखा ही मिला। 70 साल से कांग्रेस भी इसी तरीके से गार्जियन बनी थी और इस देश के पब्लिक के पैसे का, और देश ने जान लिया कि ऐसा गार्जियन नहीं चाहिए कि जो झुआ भर वोट को पहुआ पिला के ले ले और पावर में जाके इनके पैसे और नौकरी को लूट के लेके चले जाएं। तो अभी जनता जाग चुकी है, और उनकी गर्मी तो जनता ने वैसे ही बटन छूना बंद कर दिया कांग्रेस का, तो कांग्रेस की गर्मी अपने आप ख़त्म हो गई है। हाथी साइकिल की भी साथ में ख़त्म हो गई, क्योंकि हाथी साइकिल भी कांग्रेस के साथ थी। तो जो सटेगा कांग्रेस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो डॉक्टर संजय निषाद मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें इस बार बीजेपी लड़ने जा रही है, उन सभी सीटों पर 80 की 80 सीटों पर निषाद पार्टी बीजेपी के साथ पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण के मामले को लेकर के सरकार ने अपनी याचिका दायर की है, उसमें भी ये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिमुख साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ गोरखपुर।